नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रैक्टिस के बारे में। यदि आप आगामी परीक्षाओं में यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल या कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्जाम सेटर द्वारा पेपर की प्रकृति या पेपर का नेचर समझने की आवश्यकता ज़्यादा है। आपने पढ़ा बहुत है और वो पेपर का नेचर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से समझ सकते हो। तो हम उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में बात करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा मौलिक अधिकार क्या हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं यानी मौलिक अधिकार पूछने का मतलब है क्या ये, यानी कैसे हैं, इसका ये पूछने का मतलब है कि हैं कैसे। तो ये हैं वाद योग। वाद योग मतलब इन्हें आप न्यायालय में क्या कर सकते हो, इनके हनन पे आप न्यायालय में अपील कर सकते हो। और इनके हनन पे हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट कुछ रिटें जारी करती है। दोनों बातें याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट 26 के तहत। नेक्स्ट दूसरी बात अगर यही बात कर लें तो ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। और ये लिए कहाँ से गए हैं तो ये मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए से, अमेरिका से लिए गए हैं। दूसरी बात, ये राज्य के लिए तो नकारात्मक है कि राज्य ऐसे कार्य ना करेगा, और व्यक्ति के लिए सकारात्मक है, दूसरी बात, मौलिक अधिकारों से हमें दो प्रकार के न्याय की प्राप्ति होती है, एक सामाजिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय। एक सामाजिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय या राजनीतिक न्याय, ये तीनों कहाँ से लिए गए हैं तो ये तीनों संविधान के स्रोत आपने पढ़े होंगे तो लिए गए हैं रूस से। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन मौलिक अधिकारों को के बारे में पूछ रहा है, क्या कौन सा कथन सही होगा। कह रहा कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। आपात उपबंध के समय जो हमने जर्मनी से लिया है तो उसमें मौलिक अधिकारों के निलंबन का ही मामला है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित होते हैं? नहीं भाई, प्रधानमंत्री निलंबित नहीं करता, राष्ट्रपति के निर्देशों से निलंबित होते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होते हैं, इच्छा पे नहीं, एक अध्यादेश आएगा, एक नियम आएगा, उसके तहत आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जाते हैं। बस यही सही है, डी नंबर सही है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीयों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं तो अनुच्छेद 12 से 35। और यही पूछ लेता है भाग कौन सा है तो भाग है तीसरा। भाग कौन सा है? तीसरा। अनुच्छेद कौन सा? 12 से 35। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है कितने समता का अधिकार कितने? 5 अनुच्छेदों द्वारा प्राप्त किया गया है। मौलिक अधिकार हैं कितने तो पहले 7 थे, वर्तमान में कितने हैं तो वर्तमान में 6। पहले कितने थे तो पहले थे 7, एक को हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब हटाया गया तो मोरारजी देसाई की सरकार थी, 44वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 1978 में। 1978 में इसके तहत संपत्ति को हटा के 300 का में रख दिया गया। क्या बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार को कानूनी या विधायी अधिकार बना दिया। तो वर्तमान में बचे कितने? 6। और ये संपत्ति का अधिकार था, ये अनुच्छेद 31 में था। तो इस समय अनुच्छेद 31 क्या है? खाली है। वर्तमान में कितने? 6। उस वर्तमान में 6 में पहला कौन सा? समता का। और समता का अधिकार चलता है 14 से 18 तक। तो 14, 15, 16, 17, 18 देख लो, 5 छेदों में है तो 5 छेद कौन कौन से हो जाएंगे? 14 से 18। सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन पर सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14 की बात कर रहा है। विधि के समान संरक्षण या तो विधि का शासन, वो बात अनुच्छेद 14 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा? 17 के तहत। उपाधियों का किसके तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18 के तहत। 17 के तहत क्या है? अस्पृश्यता या छुआछूत अधिनियम। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप को विभेदित किया गया है? तो 14 से 18 यानी 17 में किया गया। 14 से 18 के बीच में आ रहा है। 14 से 18 किसका है? समता का। किसका है? समता का। स्वतंत्रता कहाँ है? 19 से 22 तक। 19 से 22 तक। शोषण कहाँ है? 23 और 24 में। 23 और 24 में।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, और एक धार्मिक स्वतंत्रता तो 25 से 28, और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए 29 और 30 आगे हम बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समता का अधिकार, छुआछूत संबंधित या अस्पृश्यता संबंधित समता का अधिकार पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन वर्ग से भिन्न है? अब भिन्न बताना है तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 19। तो इसमें ऑप्शन 2 बनेंगे आंसर। कैसे? पहली बात, 14, 15, 16 ये समता के अंतर्गत आ रहे हैं, तो एक आंसर कौन सा हो जाएगा? 19, ये किसका? स्वतंत्रता का। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि 15, 16, 19 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, और ये किसको प्राप्त है? भारतीय प्लस विदेशियों को। तो एक आंसर इसका ये बन जाएगा और एक आंसर इसका ये बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, और जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप जो आपको समझ में पहली दफ़ा आ जाए आप उसी को सही कर दोगे। या तो इस क्वेश्चन को नंबर काउंट से बाहर कर दिया जाएगा, या इस क्वेश्चन में आप ए करो या डी करो, आपको नंबर दोनों में दिए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है, अभी हमने बात की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? 19 से 22 तक, और 14 से 18 क्या था? समानता का अधिकार, समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? 19 एक में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी में बात कर देता है, और इसी 1A में है 1A में बात करता है प्रेस की स्वतंत्रता, या इसी में बात कर देता है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का अधिनियम जो है, राइट RTI की स्वतंत्रता। या इसी में एक बात कर देगा, आपको याद रखना है कि आप प्राइवेट संस्थानों में, कारखानों में झंडारोहण कर सकते हो। अब ये किसका मामला है? तो 2004 का मामला है, नवीन जिंदल बनाम भारत राज्य वाद। तो ये भी याद रखना, वाद याद रखना है, नवीन जिंदल 2004 का मामला है। इसके तहत आप अपने कारखानों में, घरों में झंडारोहण कर सकते हो। ठीक, तो इसमें क्या वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या? 19, अनुच्छेद 19। आगे, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता है? अभी हमने बात की 19 देता है, RTI देता है 19 देता है, और झंडारोहण करने की स्वतंत्रता 19 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निज भवनों के ऊपर, आ गया क्वेश्चन देखो, निज भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस नियम के अंतर्गत आएगा? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आएगा। मामला पूछ लिया तो नवीन जिंदल 2004 का मामला। नेक्स्ट, भारतीय गणराज्य की कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है? अनुच्छेद 21, और इसी अनुच्छेद 21 का ये है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ये कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन 6 से 14, यानी 6 से 8 6 जोड़ दो 14, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये संशोधन कब का? 2002 का। ठीक, इसके तहत बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अच्छा, अनिवार्य है। अगला कह रहा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, विदेश भ्रमण करने का अधिकार, या घूमने का अधिकार, या महिला उत्पीड़न से संबंधित, या कारखानों में या दफ्तरों में यौन उत्पीड़न से संबंधित, या जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी न्याय देने से संबंधित, ये सारे अधिकार किसके हैं? 21 के। ये सारे अधिकार 21 के हैं। तो ये भी अपनी पसंद की शादी करने या विवाह करने का अधिकार कौन सा? अनुच्छेद 21 का है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये किसका है? तो ये किसका है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है 23 और 24 में शोषण का मामला है। 23 में बलात्श्रम, या मानव दुर्व्यवहार, या बंधुआ मजदूरी, या बेगारी, यानी किसी से जबरदस्ती कार्य करवाना, बिना पैसे के काम करवाना, या मानव का तस्करी करना, मानव व्यापार करना, ये सारे 23 में। 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य कारखानों में न कराया जाएगा। तो ये बाल श्रम है, ये बलात्श्रम है। 24 बाल श्रम है और 23 बलात्श्रम है। अगला क्वेश्चन कह रहा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के समय संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं
स्व अभिसंशय से संरक्षण प्रदान करता है 20 प्रदान करता है। यदि आपको दोष सिद्धि हो गई है तो आपको दोहरा एक दोष के लिए एक बार सजा, और दूसरी बात आपको अपने ही खिलाफ वाद न किया जाएगा, अपने ही खिलाफ बयान देने के लिए या गवाही बनने के लिए वाद न किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो बंदी बनाए गए बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला आता है गिरफ्तारी संबंधित 22 में। यदि आपको बंदी बनाया गया तो कारण बताया जाएगा, कारण के साथ आपको 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरी बात, आने जाने का समय इसमें नहीं जुड़ता है। चौथी बात क्या होती है कि आपको अपने पसंद के वकील से मिलने दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है? तो सिखों द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करना 25 में है, यानी अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म का अनुसरण करना या पालन करना 25 में है। लेकिन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है। जैसे एक जैन धर्म में संलेखना पद्धति आती है या संथारा पद्धति, कि व्यक्ति मृत्युदंड पे स्वयं को ऐसा मतलब खाना पीना त्याग देता है तो मृत्यु की तरफ बढ़ने लगता है, और जबकि अनुच्छेद 21 मृत्युदंड से मतलब आत्महत्या या जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन वो धार्मिक स्वतंत्रता की वजह से पहले उसको हटाया गया था, लेकिन वो धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही थी, इस वजह से उसे पुनः रख दिया गया। और संलेखना या संथारा पद्धति भी किस में है? 25 में, वो ऐसे भी पूछ लेगा। नेक्स्ट 26 में क्या है कि जैसे आप धार्मिक अनुष्ठान करते हो तो वो आप आराम से कर सकते हो, बशर्ते स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था और सदाचार को ध्यान में रखते हुए। 27 में क्या है कि आप जबरदस्ती धार्मिक कर न लोगे। 27 में क्या है? धार्मिक कर निषेध है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 25 में हिंदू शब्द किस मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदुओं में कौन नहीं आता? तो हिंदुओं में पारसी नहीं आते, बाकी ये तीनों लोग आते हैं, तो किसे नहीं सम्मिलित किया गया? पारसियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। क्या प्रतिबंध लगाया गया है? स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? हाँ। किस आधार पे? लोक व्यवस्था, कूट पे है, सदाचार और स्वास्थ्य, यानी पहला चौथा पांचवा। ऑप्शन देख, पहला चौथा पांचवा, डी नंबर। इसके आधार पर रोक लगाई गई है कि लोक व्यवस्था न बिगड़े, सदाचार न आहत हो और स्वास्थ्य न बिगड़े। इसके बाद आप अपने हिसाब से धार्मिक कार्य कर सकते हो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के लिए 30, जैसे मदरसा स्थापित है, गुरुकुल स्थापित होते हैं, तो ये किसमें? अनुच्छेद 30 के तहत। अगला, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मौलिक अधिकारों संरक्षक है कौन? न्यायपालिका संरक्षक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि जो भारतीय संविधान मानता किसको, कैसे अल्पसंख्यकों को देखता है? धर्म के आधार पे जो अल्पसंख्यक हैं, या भाषा के आधार पे हैं, या दोनों के आधार पे हैं, या ये तीन, धार्मिक, भाषाई और जातीय, तीनों के आधार पे? तो आपको याद रखना है, तो भाषाई और धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पे भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। धार्मिक और भाषा, धर्म और भाषा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा है, किसने? B.R. अम्बेडकर जी ने। और अगर कभी पूछे कि नाम न दे और सीधे पूछे संविधान की आत्मा को क्या है, तो प्रस्तावना है। और किसने कहा है? तो ठाकुर प्रसाद भार्गव व M. हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। नानी पालकीवाला ने क्या कहा प्रस्तावना को? तो नानी पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है, संविधान का परिचय पत्र कहा है। K.M. मुंशी ने क्या कहा है? तो K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। ऐसे भी आपको याद रखना, लेकिन नाम दे के पूछेगा कि अम्बेडकर जी ने किसको कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? आत्मा कहा है। कह रहा संपत्ति का अधिकार है। अब संपत्ति का अधिकार पहले था 7 मौलिक अधिकार थे, 31 में इसका वर्णन था, लेकिन अब इसको हटा के 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा के क्या बना दिया गया है? विधायी अधिकार या कानूनी अधिकार। ऐसे भी क्वेश्चन आए, दोनों ऑप्शन आगे, तो या तो इसका कूट आएगा नीचे, या फिर इन दोनों में भी जो आप सही कर दोगे उसका आंसर जुड़ेगा, बिल्कुल पेश्योर है। या तो कूट देगा कि A B सही, B C सही, D C सही, ऐसे करके देगा, या फिर आपको
जो भी आप कर दोगे, वैधानिक कर दोगे या कानूनी कर दो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन। देखो देवनागरी लिपि में लिख गया 44वां, 40वां नहीं, 44वां, सी नंबर। ऐसे आप जल्दबाजी में ना करोगे कि चार 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 समझ में आया गलत कर दो। 44वां संविधान संशोधन सन भी याद रखना 78 में, किसके समय? तो गैर कांग्रेसी सरकार थी मोरारजी देसाई के समय। क्वेश्चन पूरे हो गए। यदि आपने वीडियो अंत तक देखा है तो निश्चित ही आपको वीडियो के क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर टकराएंगे। यदि आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, जबकि और बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, ताकि ऐसे प्रैक्टिस संबंधित, आप थ्योरी कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस संबंधित आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।